बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेसिक शिक्षा के बेसिक्स पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार की शिक्षक डायरी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। 13 तारीख को एक ऑर्डर आया है जिसमें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम और उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कुछ गतिविधियां दी हैं और हमें अब अपनी डायरी उस हिसाब से ही भरनी है। तो ये ऑर्डर 13 को आया था और हमें ये 13 तारीख से ही भरनी शुरू करनी थी, लेकिन हमारे यहाँ बताया गया है कि अपनी डायरी एक हफ्ते की पहले एडवांस में ही भर लेनी है। तो मैंने ये भर ली थी, इसलिए मैं पिछले हफ्ते ये नहीं भर पाई, उसके अनुरूप संचालन नहीं हो पाया डायरी का। तो मैंने आज से ये भरना शुरू की है दिनांक 20/9/2021 से। तो सितंबर का चौथा सप्ताह, ये सप्ताह दिनांक 20 से शुरू होकर 25 को ख़त्म हो रहा है। तो मैंने इसमें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के हिसाब से ही अपनी डायरी भरी है। ये जैसा कि आप डायरी में देख सकते हैं कि prerna.up.in इस पोर्टल पर आप जाकर समस्त जो भी शिक्षण सामग्री दी है, गतिविधियां दी हैं, उनको आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें अब इस बार अपनी डायरी किस तरीके से भरनी है। जो prerna.up.in करके जो ये हमें पोर्टल दिया गया है, प्रेरणा पोर्टल, इस पर जूनियर के लिए कक्षा 6, 7, 8 के लिए अभ्यास पत्रक दिए हैं गणित के और विज्ञान के। दोनों ही विषयों के 30-30 अभ्यास पत्रक दिए हुए हैं। इसके साथ साथ रेडीनेस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां भी दी हुई हैं, जिनकी संख्या टोटल 15 है। हमें एक दिन में एक गतिविधि के बारे में बच्चे को बताना है और फिर उसको करवाना है, और दूसरे दिन भी वही गतिविधि हमें दोहरानी है। ऐसे ही हमें जो अभ्यास पत्रक वहाँ से मिलेंगे, यानी हम उसको डाउनलोड करेंगे और आप अपनी सुविधानुसार बोर्ड पर लिख सकते हैं या जेरॉक्स करा के उसकी बच्चों को बांट सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार ये कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं चूँकि विज्ञान पढ़ाती हूँ, तो मैंने विज्ञान और अंग्रेजी के लिए यहाँ लिया है। यहाँ अभ्यास पत्रक लेकिन विज्ञान और गणित के ही दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस बार मैंने अपनी शिक्षक डायरी में क्या भरा है। 20/9/2021 दिन सोमवार को मैंने विज्ञान में यहाँ थोड़ा बदलाव हुआ है। इस बार मैंने यहाँ ऊपर लिखा है कि रेडीनेस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ। तो जो ये भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ हैं वो कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए एक सी ही दी हुई हैं। तो कक्षा 6, 7, 8 में आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं गतिविधि के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद कक्षा 6 में विज्ञान, मैंने यहाँ लिखा है लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ। तो इसमें मैं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध वर्कशीट 1 बच्चों को दी जाएगी, मैंने ये लिखा है, और वो वर्कशीट पाठ 1 दैनिक जीवन में विज्ञान पर आधारित है। कक्षा 7 में भी वही लिखा है लर्निंग आउटकम में कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ। वर्कशीट 1 दी जाएगी मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कक्षा 8 उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ, इसमें भी वर्कशीट 1 दी जाएगी विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। चूँकि जो सारणी आई है शासन से, उसमें हमें लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल करना है, हमें इंग्लिश का भी उपचारात्मक शिक्षण करना है। तो मैंने यहाँ लाइब्रेरी को लिया है पाठ सहगामी क्रियाओं के लिए। तो उसमें हमें खेलकूद, चित्रकला, नाटक कुछ भी कराना है तो आप अपने अनुसार करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लाइब्रेरी लिया है। लर्निंग आउटकम लिखा है कि बच्चे पुस्तकालय में किताबों को पढ़कर अपनी कहानी स्वयं बनाना सीखेंगे।
और यहाँ लिखा है कि बच्चों को उनके पसंद की पुस्तकें पढ़ने को दी जाएंगी। चूँकि ये कक्षा मेरी हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ आकलन भी लिख दिया है, स्व आकलन लिख दिया है। अभ्यास पत्रक की सहायता से उपचारात्मक शिक्षण सहायक रहा। 21/9/2021 दिन मंगलवार। चूँकि हमें एक ही अभ्यास पत्रक अगर 2 दिन चलाना है, और अगर आपका 2 दिन में नहीं भी हो पाता है, बच्चे नहीं सीख पाते हैं आपके, तो आप उसको और दिन भी चला सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें एक ही दिन में कराना है या 2 दिन में। तो मैंने एक अभ्यास पत्रक को 2 दिन के लिए लिया है। अभ्यास पत्रक जो कि पाठ से ही संबंधित हैं, उन पाठों को पहले बच्चों को समझाया जाएगा, उसके बाद अभ्यास पत्रक दिया जाएगा और उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चे कहाँ तक सीखे हैं। और जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं या जो कम सीख रहे हैं, उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा विभिन्न गतिविधियों से, विभिन्न सामग्रियों से, विभिन्न TLM से। तो मैंने यहाँ कक्षा 6, 7, 8 में अभ्यास गतिविधियाँ ही लिखी हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ। तो यहाँ वही आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं गतिविधि कराई जाएगी। आप जब प्रेरणा पोर्टल पर जाएंगे तो ये सारे आपको अभ्यास पत्रक और गतिविधियाँ आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों की वर्कशीट चेक की जाएगी और TLM के माध्यम से पाठ को समझाया जाएगा। तीनों ही क्लास में मैंने वही लिखा है। यहाँ मैंने संगीत लिया है, तो मैं संगीत में प्रार्थना वह शक्ति हमें दो दयानिधि बच्चों को सिखाऊंगी। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे प्रार्थना सीखेंगे। बच्चों को प्रेयर लिखाई जाएगी व घर से याद करने को दी जाएगी। आकलन कक्षा होने के बाद होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही अभ्यास पत्रक को 2 दिन चलाया है। 22/9/2021 दिन बुधवार। यहाँ फिर से मैंने वही लिखा है। लर्निंग आउटकम में सारा वही लिखना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ, उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ मैंने 6, 7, 8 में तीनों में वही लिखा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो भावनात्मक एवं मानसिक विकास की गतिविधियाँ हैं वो बदल गई है। यहाँ एक सिन कैन करके पोएम है, 5 लाइनों की कविता गतिविधि बताई जाएगी। उसके बाद वर्कशीट कक्षा 6 में वर्कशीट 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह दी जाएगी। कक्षा 7 में वर्कशीट 2 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चूँकि पहले ही पाठ के 2 वर्कशीट आई हैं कक्षा 7 में, इसलिए दूसरी वाली वर्कशीट मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दी जाएगी। कक्षा 8 में भी पहले पाठ की ही दूसरी वर्कशीट आई है, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति दी जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है खेलकूद, तो बोर्ड पर शब्द बनाना लिखा है मैंने, वर्ड फॉर्मेशन। अभी खेलकूद बच्चे कर नहीं सकते हैं, कोरोना काल चल रहा है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा एक दूसरे के साथ नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पर ही मैं सिखाऊंगी। तो मैंने लिखा है कि लर्निंग आउटकम कि बच्चों का मानसिक विकास होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि अंग्रेजी के नए नए शब्द बनाना सीखेंगे। तो बोर्ड पर कई सारे कॉलम बनाकर उस पर बोर्ड पर एक शब्द लिखा जाएगा। फिर बच्चों की टीम बनाई जाएगी और एक एक कर कोई दूसरा शब्द लिखकर वर्ड मीनिंग बनाने को कहा जाएगा। स्वांकलन कक्षा होने के बाद लिखा जाएगा। सेम यहाँ भी 23/9/2021 दिन बृहस्पतिवार को मैंने वही लिया है, वही गतिविधियाँ ली हैं। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में चूँकि गतिविधियाँ जो मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ हैं वो केवल 15 ही हैं, तो आप एक दिन में 2 भी करा सकते हैं। एक दिन में 2 नहीं, 2 दिन में 1 करा सकते हैं। तो ये मैंने वही लिया है। सिन कैन पोएम 5 लाइनों की कविता गतिविधि कराई जाएगी। वर्कशीट 2 से संबंधित प्रश्नों को ध्यानाकर्षण गतिविधियों व किताबों द्वारा समझाया जाएगा। जिन बच्चों को वर्कशीट में दिक्कत आ रही है उनको ध्यानाकर्षण टेक्निक किताबों द्वारा और विभिन्न TLM के माध्यम से उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। कक्षा 7 में भी मैंने वर्कशीट 2 सभी बच्चों की चेक की जाएगी और पाठ को समझाया जाएगा। कक्षा 8 में भी वर्कशीट से संबंधित बच्चों के सवालों का निराकरण किया जाएगा व बुक व TLM के माध्यम से पाठ समझाया जाएगा। कक्षा 6 में मैंने यहाँ अंग्रेजी लिया है, तो यहाँ उपचारात्मक शिक्षण के लिए गतिविधियाँ, अभ्यास गतिविधियाँ जो समय सारणी जो आई है उसमें दिया है
कि आप उपचारात्मक शिक्षण के लिए स्टोरी टेलिंग या TLM के माध्यम से समझाना, ग्रामर समझाना या फिर इमला डिक्टेशन इस तरीके की कोई चीज़ें करा सकते हैं। तो मैंने वही लिया है कि TLM के माध्यम से साउंड वर्ड की प्रैक्टिस कराई जाएगी। 24/9/2021 दिन शुक्रवार मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में मैंने यहाँ कंक्रीट पोअम गतिविधि बताई जाएगी। इसमें लर्निंग आउटकम में वही लिखा है कि अभ्यास गतिविधियाँ। तो यहाँ अभ्यास पत्रक 3 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह बोर्ड पर लिखकर करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ वर्कशीट 3 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दी जाएगी और वर्कशीट समझाई जाएगी। वर्कशीट 3 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति दी जाएगी। यहाँ कक्षा 7 और 8 में पहले ही पाठ की 3 वर्कशीट आई हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ मेंशन किया है। अंग्रेजी में लिखा है मैंने उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ। तो TLM के माध्यम से साउंड वर्ड ई की ओरल प्रैक्टिस कराई जाएगी। 25/9/2021 दिन शनिवार। चूँकि शनिवार को क्विज भी आता है, तो यहाँ जो मैंने मानसिक भावनात्मक विकास गतिविधियाँ लिखी हैं वो तो ऊपर वाली ही लिखी हैं कि कंक्रीट पोअम कराई जाएगी। एक गतिविधि है ये, कंक्रीट पोअम कराई जाएगी। प्लस तीनों ही क्लास में मैं क्विज कराऊंगी। और चूँकि मैं कला कराती हूँ इस दिन, और पिछले हफ्ते 2 दिन की कार्य योजना हो नहीं पाई थी, तो मैंने पिछले शनिवार की ही योजना यहाँ ली है। तो मैंने पिछली शनिवार की योजना यहाँ ली है। सेम मैंने यही यहाँ लिखा है और मैं यही कराऊंगी। तो आप क्रियान्वयन के 50 शिक्षक का समाकलन बाद में स्वयं लिख सकते हैं। उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।